हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने रसखान का पहला सवैया पढ़ा, जिसमें रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति जो है अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। ब्रजभूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया कि यदि उन्हें मनुष्य का जन्म मिले तो वो जो है गोकुल के ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल के रूप में मिले। वो ग्वाले बनना चाहते हैं रसखान जी, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो है ग्वाल बालकों के साथ में अठखेलियाँ की थी। यदि उन्हें पशु का जन्म मिले तो वो नंद बाबा की गाय बनना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने नंद बाबा की गायों को चराया था। यदि उन्हें पत्थर का जन्म मिले तो रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी का जन्म मिले तो रसखान जो है यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर अपना बसेरा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने जो है वहाँ गोपियों के साथ में अठखेलियाँ की थी, झूला झूले थे, रास रचाया था। तो इन सब के पीछे उद्देश्य ये है रसखान जी का कि उन्हें इस बहाने से श्री कृष्ण जी का और ब्रजभूमि का सानिध्य मिलेगा। अगले पद में क्या कहते हैं रसखान जी, जानते हैं। तो देखिए, पहला पद हमने जान ही लिया है, सवैया छंद में है, ब्रजभाषा में है और अनुप्रास अलंकार है। रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति जो है अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। दूसरे छंद पर आ जाते हैं। रसखान जी जो है श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए संसार के समस्त सुख न्योछावर करने को तैयार हैं। सिर्फ उन्हें जो है श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए। वो किसी भी रूप में मिले, चाहे उनके कंबल के रूप में मिले, लाठी के रूप में मिले, हर तरह से जो है वह श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। तो रसखान जी जो है श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए अपना अनन्य भक्ति भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, आठु सिद्धि नवो निधि के नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबऊ इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी और कमरिया, कामरिया कंबल, लकुटी लकड़ी। श्री कृष्ण गाय चराने के लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। जैसे देखा होगा आपने, ग्वालों के पास में गायों को घेरने के लिए एक लकड़ी होती है और आत्मरक्षा के लिए भी होती है वो। तो श्री कृष्ण की उस लकड़ी के लिए अरु, अरु का मतलब है और, कामरिया, कामरिया यानी कंबल। श्री कृष्ण के ग्वाल
रूप के बारे में बताया कि श्री कृष्ण जो है हाथ में लकड़ी और जो है अपने तन पर एक कंबल रखते थे। तो या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। तजी का मतलब है त्यागना, तिहु यानी तीनों, पुर यानी लोक। रसखान जी जो है श्री कृष्ण के पास जो लकड़ी और शरीर पर जो कामरिया कंबल धारण करते हैं, उसे पाने के लिए यदि वो मिल जाए, उनका कंबल और उनकी लकड़ी मिल जाए, तो रसखान उसके लिए तीनों लोकों का राज छोड़ सकते हैं, तीनों लोकों का त्याग कर सकते हैं। सिर्फ किस लिए कि प्रभु श्री कृष्ण की लकड़ी और वो कंबल मिल जाए, तो रसखान जो है तीनों लोकों का राज छोड़ सकते हैं। तीनों लोकों का राज कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है भाई। बड़े बड़े जो है राजा महाराजाओं ने, संतों ने जो है तपस्या की, किसके लिए? कि तीनों लोकों का राज मिल जाए। और यहाँ रसखान जो है तीनों लोकों का राज ही छोड़ना चाहते हैं। किस लिए? कि उनके प्रभु का सानिध्य मिल जाए, लकड़ी के रूप में और उस कंबल के रूप में। और आठों सिद्धि नवो निधि, आठों सिद्धि और नवो निधि, नव निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। आठ सिद्धि और नवोनिधि जिसको मिल जाती है, वो संसार का सर्वशक्तिमान जो है व्यक्ति होता है। रसखान कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य प्राप्त हो, नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो मैं आठों सिद्धि और नवोनिधि श्री कृष्ण के लिए विसार सकता हूं, छोड़ सकता हूं, त्याग कर सकता हूं। किस लिए? नंद बाबा की गाय चराने को मिले। क्यों? श्री कृष्ण ने जो नंद बाबा की गायों को चराया था। तो रसखान जो है उन गायों को चराना चाहता है, नंद बाबा की गायों को चराना चाहता है, क्योंकि इस बहाने से उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य मिल जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी तो नंद बाबा की गायों को चराया था, तो वो अपने जीवन को धन्य करना चाहता है कि उसे जो है नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो जो आठों सिद्धियां हैं और नवोनिधियां हैं वो मिलती हैं, तो विसार देना चाहता है, भूल जाना चाहता है, छोड़ देना चाहता है। जबकि आठों सिद्धि नवनिधियों के लिए तो जो है लोग तप करते हैं, कठोर तप करते हैं, और नंद बाबा की गाय चराने के लिए रसखान जो है आठों सिद्धि और नवनिधियों को छोड़ना चाहता है। इससे पता लगता है कि रसखान जो है कितने बेचैन हैं श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए। आठों सिद्धि और नवोनिधियां क्या होती है? तो देखिए, ये देखिए, ये है आठ सिद्धियां: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। ये आठ अलौकिक शक्तियां हैं जिन्हें पाने के बाद व्यक्ति दुनिया का सर्वशक्तिमान इंसान बन जाता है। और नौ निधियां क्या है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये नौ निधियां हैं। यानी संसार के तमाम सुख, तमाम संपत्ति
नवनिधियों के अंतर्गत आती है। जिसको नवनिधियाँ मिल जाती है वो दुनिया का सबसे वैभवशाली व्यक्ति होता है। तो रसखान जो है 8 सिद्धियों और नवनिधियों के लिए नवनिधियों को छोड़ देना चाहता है। किस लिए? नंद बाबा की गाय चराने के लिए। क्योंकि इस बहाने से जो है रसखान को क्या मिलेगा? श्री कृष्ण के सानिध्य का सुख मिलेगा। तो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए रसखान जो है 8 सिद्धियों और नवनिधियों का त्याग कर देना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसखान जो है अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, रसखान कबौ इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि मैं कब इन आंखों से ब्रज के उन वन बाग और तड़ाग बोलते हैं तालाब को निहारूंगा, कि मुझे वो सौभाग्य कब प्राप्त होगा ब्रज के वन बाग और तालाबों को निहारने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। मेरी आंखें तरस रही है, मेरी आंखें तरस रही है ब्रज के वन बाग और तालाबों को निहारने के लिए, जहां श्री कृष्ण ने गायों को चराया था, अपने सखाओं के साथ खेल खेले थे, गोपियों के साथ रास रचाया था, उस कदम के वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाई थी। तो मैं उन्हें निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें बेचैन हैं, तरस रही है ब्रजभूमि को देखने के लिए। आगे क्या कहते हैं रसखान जी? कौटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। कौटिक, कौटिक यानी करोड़ों, कल धोत बोलते हैं जो सोने चांदी के महल होते हैं उनके लिए। सोने चांदी के महल, आलीशान महल भी कह सकते हैं। करील एक झाड़ी कह सकते हैं, झाड़ी नुमा वृक्ष होता है, इसमें पत्तियां नहीं आती, कांटे कांटे आते हैं। श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो वो करील की झाड़ी के नीचे विश्राम करते थे। करील की झाड़ियों का जो समूह था उसके नीचे विश्राम करते थे। तो रसखान कहते हैं कि उन करील के समूहों पर मैं करोड़ों सोने चांदी के महल वारना न्योछावर कर देना चाहता हूं। यानी जहां श्री कृष्ण ने विश्राम किया करील की झाड़ियों के नीचे, यदि मुझे वहां विश्राम करने का सौभाग्य मिले जहां श्री कृष्ण विश्राम किया करते थे। कहां विश्राम करते थे? करील की झाड़ियों के नीचे। तो मैं करोड़ों सोने चांदी के जो महल हैं उनको भी न्योछावर कर सकता हूं। यदि मुझे करोड़ों सोने चांदी के महल मिलते हैं तो मैं उस करील की झाड़ियों के समूह के लिए जहां श्री कृष्ण ने विश्राम किया था, करोड़ों सोने चांदी के महल छोड़ सकता हूं, त्याग सकता हूं। तो इस प्रकार रसखान जी ने जो है श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए सब कुछ त्यागने की बात कही है। पुनः एक बार समझ लीजिए, रसखान तीनों लोकों का राज, तीनों लोकों का राज किसके लिए? श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया के लिए। ठीक है। और नंद बाबा की गाय चराने के लिए
नंद बाबा की गाय चराने के लिए क्या छोड़ने को तैयार है, क्या भूलने को तैयार है? 8 सिद्धि और नवनिधि। 8 सिद्धि और नवनिधि, ठीक है। अच्छा, और करील के जो समूह हैं उनके लिए करोड़ों सोने चांदी के महल। तो ये सब कुछ जो है त्याग देना चाहते हैं। रसखान जी, इससे पता लगता है कि रसखान जो है श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं। सवैया छंद में हैं, ब्रज भाषा में हैं। अब देखिए इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वर्ण की आवर्ती हुई है। जैसे वै वर्ण की आवर्ती है यहाँ पे, तो अनुप्रास अलंकार है। और ये देखिए अंतिम ध्वनि एक जैसी है तो अनुप्रास अलंकार है। नवोनिधि नए नए वर्ण की आवर्ती है तो अनुप्रास अलंकार है। ब्रजभाषा है, सवैया छंद और अनुप्रास अलंकार में ये रचा गया है। तो इस प्रकार से ये जो है ये पद हमारा पूर्ण होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि रसखान जो है श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं। तीनों लोकों का राज छोड़ने को तैयार हैं, 8 सिद्धि नवनिधि छोड़ने को तैयार है, करोड़ों सोने चांदी के महल छोड़ने को तैयार है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो पद है, इस तीसरे पद में क्या है कि कोई सखी है, कोई गोपी है जो अपनी सखी से कह रही है कि मैं जो है श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जैसा वो कहें वैसे ही मैं बन जाने को तैयार हूँ, उन्हीं का जैसा रूप धारण करने को तैयार हूँ, उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात मानने को तैयार नहीं हूँ। क्या? जो उनकी मुरली है, बांसुरी है ना, उनकी बांसुरी को मैं जो है अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। यानी गोपियां जो हैं ईर्ष्या करती हैं श्री कृष्ण की बांसुरी से। क्यों? श्री कृष्ण की बांसुरी जो है सदा उनके होठों से चिपकी रहती है, उन्हें छोड़ती नहीं है। सदा जो है श्री कृष्ण जो है बांसुरी बजाते रहते हैं। तो गोपियों को ईर्ष्या है श्री कृष्ण की बांसुरी से, वो उसे अपने होठों पे धारण नहीं करेगी। बाकी जो है श्री कृष्ण का हर रूप धारण करने को वो तैयार है। मोर पंख पहन लेगी, गले में जो है फूलों की माला पहन लेगी, पीताम्बरी पहन लेगी, लेकिन मुरली को धारण नहीं करेगी। तो यही बात जो है इस छंद में रसखान जी ने कही है। गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है और श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम भाव है वो व्यक्त हुआ है। क्या कहती है गोपियां? देखिए, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहिरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लई लकुटी बन, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन गवारिनी संग फिरूंगी, गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी। भाव तो बोही मेरो रस खानी,
भाव तो बोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सो तेरे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के लिए कुछ भी बन जाने को तैयार हूं, कोई सा भी रूप धारण करने को तैयार हूं जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं। मोर पखा सिर ऊपर ही राखे, मोर पखा मोर पंख, मैं जो है श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करने को तैयार हूं। गुंज की माला, श्री कृष्ण जो है गुंज के फूलों की माला धारण करते थे, तो मैं जो है गुंज की माला अपने गले में पहनने को तैयार हूं, उन्हीं की तरह जो है मैं माला पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, श्री कृष्ण जो है पीतांबरी ओढ़ते थे, तो मैं जो है पीतांबरी ओढ़ लूंगी, पीतांबरी वस्त्र, श्री कृष्ण की तरह पीतांबरी वस्त्र मैं ओढ़ लूंगी, धारण कर लूंगी। लई लकुटी, उन्हीं की तरह हाथों में जो है लकड़ी लेकर के, और वन यानी जंगल, गोधन यानी गायों के साथ में, ग्वारेनी यानी बालकों के साथ में, ग्वालों के साथ में जो है जंगलों में फिरूंगी। तो गोपी जो है श्री कृष्ण के लिए कोई सा भी रूप धारण करने को तैयार हैं। सिर पे मोर पंख धारण करने को तैयार है, गले में गुंज की माला पहनने को तैयार है, उन्हीं की तरह पीतांबरी ओढ़ने को तैयार है, हाथों में लकड़ी लेकर जो है जंगलों में गाय चराने को तैयार हैं। रसखान कहते हैं कि भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान कहते हैं मेरा भी वही भाव है, जैसा उस गोपी का है वही भाव मेरा है। मैं भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए कोई सा भी रूप धरने को तैयार हूं, कुछ भी बनने को तैयार हूं। श्री कृष्ण को पाने के लिए तो सैयद इब्राहिम रसखान बन गया नहीं, रसखान तो सैयद इब्राहिम था, एक मुस्लिम था, कैसे कृष्ण का भक्त हो गया। तो यहाँ रसखान का भक्ति भाव प्रकट हो रहा है कि भाव तो वो ही मेरो रसखानी। रसखान कहते हैं कि मेरा भाव भी वही है जो उस गोपी का है। गोपी श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, उनका साथ पाने के लिए कोई सा भी रूप धरने को तैयार है, और रसखान भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए कोई सा भी स्वांग का मतलब होता है कोई सा भी रूप धरने के लिए तैयार है। गोपी कहते हैं या मुरली मुरलीधर की, या मुरली यानी बांसुरी, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मुरली को धारण करते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, मुरलीधर। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि ये जो श्री कृष्ण की मुरली सदा होठों पे विराजमान रहती है ना, तो मैं जो है इस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो देखिए यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, यहां पे अधरान अधरान 2 बार आया है। अधरान का मतलब होता है होठों पर, और अधरान का मतलब है होठों पर नहीं। तो गोपियां जो है श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मुरली सदा जो है श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान रहती है।
तो गोपियों का ईर्षा भाव व्यक्त हुआ है, श्री कृष्ण की मुरली से जो है वो ईर्ष्या करती हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए मोरपंख धारण करने को तैयार है, गुंज की माला पहनने को तैयार है, पीताम्बरी ओढ़ने को तैयार है, हाथ में लकड़ी लेकर के जो है जंगल में गाय चराने को तैयार है, कोई सा भी रूप कोई सा भी स्वांग धरने को तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर सजाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उससे वो ईर्ष्या करती है। अनुप्रास और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है, यहाँ पे ब्रज भाषा में है, सवैया छंद में है। तो इस प्रकार से जो आपका तीसरा सवैया छंद है पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक ले इजाजत दीजिए, धन्यवाद।